हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे द थर्ड फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर दैट इज कलर। हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर। इसमें आज हम बात करेंगे थर्ड फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर दैट इज कलर ऑफ वाटर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर वाटर कलरफुल होगा तो आप उसको यूज नहीं करेंगे। मान लीजिए आपके घरों पे सप्लाई आ रही है, आप पीने के लिए पानी का यूज कर रहे हैं, अगर वो वाटर कलरफुल हो जाए, ग्रीन कलर का हो, येलो कलर का हो, तो आप उसको कंज्यूम नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि कलर ऑफ वाटर इज प्रोवाइडेड। हम कलरफुल वाटर को यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें वॉशिंग के पर्पज के लिए भी वाटर चाहिए होता है। अगर कलरफुल वाटर है तो वो तो स्टेन्स वैसे भी छोड़ देगा। तो दैट मीन्स कि हम कलरफुल वाटर को यूज नहीं करते हैं। प्योर वाटर जो है दैट शुड बी कलरलेस। प्योर वाटर हमारा कैसा होना चाहिए? कलरलेस। ऑलवेज दैट वाटर शुड बी कलरलेस। तो अब हमें वाटर के कलर की भी स्टडी करनी पड़ेगी, एनालिसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वाटर में डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, ऑर्गेनिक मिनरल्स अवेलेबल होते हैं जो कि डिजोल्व फॉर्म में होते हैं, जिनकी वजह से वाटर में क्या होता है, कलर प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे कि अगर आपके वाटर में आयरन की एक्सेस हो जाए, Fe, तो क्या होगा, वो रेड कलर प्रोड्यूस करेगा। एक्सेस ऑफ आयरन आपका रेड कलर प्रोड्यूस कर सकता है पानी में। इसी तरह अगर आपके वाटर में प्रेजेंट है ऑर्गेनिक मिनरल इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज की एक्सेस हो जाए Mn, तो क्या होगा, वो ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे मिनरल्स की वजह से हमारे वाटर में कलर हमें देखने के लिए मिलता है, जिन्हें हम कहते हैं कि दैट इज अ ट्रू कलर ऑफ वाटर। क्योंकि ये किसकी वजह से, डिजोल्व सब्सटेंस की वजह से है। ये सभी क्या है, पानी में घुले हुए हैं, डिजोल्व स्टेट में है, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज अ ट्रू कलर ऑफ वाटर। अब इस ट्रू कलर को भी हम, अगर ये एक्सेस में हो जाएगा तो यूज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा वाटर में कलर हमारा सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज की वजह से भी हो सकता है। ये डिजोल्व की वजह से है, सस्पेंडेड की वजह से भी हो सकता है। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज की वजह से जो कलर प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एपरेंट कलर। तो आपको याद रखना है कि पानी में जो कलर है वो किन वजह से प्रोड्यूस हो सकता है, डिजोल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज की वजह से हो सकता है। और जो आपकी डिजोल्व इम्प्योरिटीज हैं ये ट्रू कलर प्रोड्यूस करती हैं, वेयर एज सस्पेंडेड आपकी एपरेंट कलर को प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा हम बात करें कि अगर ऑर्गेनिक डिके मैटर हमारे पानी में अवेलेबल है या फिर एल्गे अवेलेबल है, कुछ सस्पेंडेड अदर मैटर अवेलेबल है, तो भी हमारा ये एपरेंट कलर प्रोड्यूस होगा। मान लीजिए कि डेड एंड डिके एनिमल्स हैं, वो पानी में गिर गए, डेड एंड डिके प्लांट्स हैं, या फिर एल्गे। आपने देखा होगा जब भी आप वाटर बॉडीज को देखते हैं तो समटाइम्स आपको ग्रीन ग्रीन वाटर दिखाई देता है। लेक्स का पानी आपको, तालाबों का पानी या किसी पॉन्ड के पानी को आप देखेंगे तो वो ग्रीन दिखाई देता है, बट एक्चुअली वो ग्रीन वाटर नहीं होता। वहां पे क्या होता है, एल्गे बन जाती है, जिसकी वजह से उस वाटर में आपको एपरेंट कलर दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक डिके मैटर्स की वजह से भी हमें पानी में कलर मिलता है, दैट इज एपरेंट कलर। अब बात करें कि कलर हमें पता चल गया कि पानी में डिजोल्व आयरन अवेलेबल है, जिसकी वजह से लाल पानी मुझे दिख रहा है। तो इसका मेजरमेंट हम कैसे करें और इसकी वजह से क्या हार्म हो सकते हैं? तो आपको ये याद रखना है कि पानी में अगर किसी भी तरह से डिजोल्व या सस्पेंडेड इंप्योरिटीज हैं और उसकी वजह से उसमें कलर प्रोड्यूस हो रहा है, तो दैट विल कॉज कार्सियोजेनिक कैंसर कंपाउंड। कार्सियोजेनिक कैंसर कॉजिंग कंपाउंड। ये आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब हम इसको मेजर कैसे करते हैं, तो मेजरमेंट में हम देखेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपसे पूछा जाता है कि हाउ यू विल मेजर द कलर ऑफ वाटर। तो आपको याद रखना है कि कलर ऑफ वाटर कलर मैचिंग टेक्निक से यूज होता है, जिसे हम कहते हैं टिंटोमीटर। टिंटोमीटर, इसकी मदद से हम क्या करते हैं,
पानी के कलर को मेजर करते हैं, एंड दैट टिंटोमीटर इज बेस्ड ऑन द कलर मैचिंग टेक्निक। कलर मैचिंग टेक्निक पर बेस्ड होता है। ट्रू कलर को हम और भी मेजर कर सकते हैं थ्रू दी नेस्लर ट्यूब, मतलब एक नेस्लर ट्यूब भी होता है, बट मेजरली हम जो कलर मेजर करते हैं वो हमारा टिंटोमीटर से हम मेजर करते हैं। और अगर आपको ट्रू कलर मेजर करना है तो यू कैन ऑल्सो यूज दी नेस्लर्स ट्यूब। इस नेस्लर ट्यूब की जो यूनिट होती है दैट इज TCU, ट्रू कलर यूनिट, क्योंकि ये क्या करता है, ट्रू कलर को मेजर करता है। एंड दैट 1 TCU को हम बोल सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल टू, जैसे हमने पढ़ा था कि जब हम टर्बिडिटी मेजर कर रहे थे तो हमने वहां देखा था सिलिका को हम 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में घोल रहे थे और उसे हम कंसीडर कर रहे थे कि दिस इज अ स्टैंडर्ड टर्बिडिटी। उसी तरह 1 TCU हमारा क्या होता है, कलर produced by 1 milligram per liter of platinum in the form of chloroplatinic ion। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलीग्राम पर लीटर हम क्या यूज करते हैं, प्लेटिनम, टू मेजर द कलर ऑफ वाटर। एंड हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल को, जो कि एक क्लोरोप्लेटिनेट आयन को कंसिस्ट करती है। तो ये हमारी कुछ मेजर्स हैं जिनसे हम क्या करते हैं, कलर ऑफ वाटर को मेजर करते हैं। अगर हम इसको और अच्छे से समझें तो मान लीजिए कि मैंने 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर लिया है, दिस इज योर कंटेनर, जिसमें हमने क्या लिया है, 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। एंड अब हम किसका यूज कर रहे हैं, प्लेटिनम का। तो मान लीजिए हमने इसमें क्या मिला दिया, 8 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ प्लेटिनम कोबाल्ट। 8 मिलीग्राम ऑफ, या पर लीटर नहीं लिखते क्योंकि हमने 1 लीटर तो लिया ही है, तो 8 मिलीग्राम हमने इसमें क्या ऐड कर दिया है, प्लेटिनम कोबाल्ट। तो क्या होगा, पानी में कलर प्रोड्यूस होता है, जिसको हम स्टैंडर्ड लेकर चल रहे हैं। तो दैट मीन्स कि 8 मिलीग्राम पर लीटर जो मेरा कलर आया है दैट विल बी इक्वल टू 1 ppm। वाई, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में 8 मिलीग्राम लिया है। इसी तरह अगर हम मुझे 2 ppm मेजर करना है तो 2 ppm विल बी इक्वल्स टू 16 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं ऑन कोबाल्ट स्केल, इस तरह से हम क्या करते हैं, कलर का मेजरमेंट करते हैं। बात करें परमिजिबल लिमिट की, तो परमिजिबल लिमिट होती है, आपको ये बिल्कुल याद रखना है, 2 चीजें, कि एक परमिजिबल लिमिट एंड दिस वन, कि आप कैसे मेजर करते हैं, टिंटोमीटर से, नेस्लर ट्यूब से। परमिजिबल लिमिट, तो वाटर में कलर की परमिजिबल लिमिट होती है 5 ppm फॉर ड्रिंकिंग वाटर। फॉर ड्रिंकिंग वाटर, एंड इन नो केस वाटर में कलर कभी भी 25 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अगर 25 ppm से अधिक हो गया तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉज रिजेक्शन, कॉज ऑफ रिजेक्शन। तो ऐसे पानी को जिसमें कलर हमारा 25 mm से बढ़ जाएगा, हम उसे ट्रीट भी नहीं करेंगे, उसे हम रिजेक्ट कर देंगे। बट परमिजिबल 5 ppm तक अगर आपके पानी में कलर है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। So that is all about the color of water. In the next video, we will discuss the more physical quality parameters. Thank you.